हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं नाइट ऑफ माइकल एंड एपिफेनी वाली एनर्जीज में। इस कार्ड में लिखा है टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस, joy through spiritual growth, be a light to others, answers that come through meditation। तो ये दोनों कार्ड्स आपसे यही कहते हैं गाइस कि अब तक किसी सिचुएशन पर आपने बहुत सारा एक्शन रखा, बहुत सारी बातें आपने कही इस पर्सन से, बहुत कुछ शेयर किया, लेकिन आपने सडनली यहाँ से विड्रॉ किया है किसी सिचुएशन पर। आपने पूरी तरीके से कंप्लीटली एक पाउज लगा दिया है, वहां से आप हट गए हो, क्योंकि आपने जितना भी कम्युनिकेशन रखना था, जितनी भी बातें आपने शेयर करनी थी आपने शेयर की। अभी आपको लगता है कि यहाँ पर आप और किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रख नहीं सकते, क्योंकि वजह कुछ होगी ऐसी। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस पर्टिकुलर से सिचुएशन से या फिर जनरली ही आपके पास्ट का कुछ ऐसा पैटर्न रहा होगा, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी कोई पर्सन से रिलेटेड, या फिर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ तो ऐसा होगा जहां पर आपने ऐसी ही चीजें की थी और वहां पर आपका दिल टूटा था, और आप शायद इसी वजह से ये चीज बिल्कुल नए रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप ये जो भी पर्सन है इनके साथ अगर आप ऐसी ही चीजें सेंस कर रहे हो तो आप स्टॉप हो रहे हो, क्योंकि इस तरह का पैटर्न आपने ऑलरेडी देखा है। तो ये वजह हो सकती है, या फिर कोई पास्ट की याद ऐसी आपको सता रही है। कुछ तो ऐसा हुआ था इधर विद दिस पर्सन, या फिर अगर कोई और पर्सन थे, तो कुछ यादें इस तरह से अभी भी आपके दिल में बसी हुई हैं, घर कर गई हैं, जहां से आप पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहे हो। मतलब इट्स अ बैगेज। और जब ये बैगेज आप महसूस कर रहे हो तो इस पर्सन की तरफ आप कोई एक्शन लेने से रुक रहे होंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन होगी ना, अगर मान लो इफ दिस पर्सन इज योर सोलमेट, तो आपकी यादें जुड़ी हैं आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं यहाँ पर जहाँ पर दो रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हैं। एक रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस आप शायद यहाँ पर देख रहे होंगे, और इसीलिए आपको एक फियर है, या फिर आप पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये एनर्जी हो सकती है गाइस। एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने जितना भी यहाँ पर एक एफर्ट रखना था, भले ही एक ही पर्सन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जितना एफर्ट रखना था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ऑलरेडी रख दिया, आपने दिखा दिया, आपने बात करके देख लिया। अब आप यहाँ से सडनली वॉक अवे हो चुके हो, क्योंकि अब और इन्वेस्ट करना आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स मी। तो शायद आपने ये खुद के लिए एक ब्रेक यहाँ पर लगा दिया होगा। अब और यहाँ पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। तो ये चीज हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन किन एनर्जीज में बने हुए हैं, 7 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि प्रीवियस इवेंट या प्रीवियस एक्शन कुछ इस तरह से गया होगा आपकी तरफ से, जहां पर या तो ये पर्सन हर्ट हुए हैं, या फिर इस पर्सन को आपने कुछ रियलिटी चेक दिया होगा, कुछ इन्हें बताया होगा आइदर इनके बारे में, या फिर इनसे जुड़ी हुई किन्हीं चीज़ों के बारे में, जिसके चलते आपके पर्सन एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म में खुद को अभी रखना चाहते हैं। मतलब दे रियली वांट टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगर मान लो इफ इट इज अबाउट अ ब्लेम, अगर इन पर आपने किसी तरह का कोई ब्लेम रखा है, या इनसे कुछ ऐसा कहा है, पॉइंटिंग आउट, अगर आपने इन पर पॉइंट आउट किया है किन्हीं बातों को लेकर, तो आपके पर्सन खुद का स्टैंड रखना चाहते हैं।
और आपको शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये सही है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको गलत शो करना चाहते हैं, नो। इन्हें ऐसा लगता है कि दे आर कैपेबल इनफ ऑफ एवरीथिंग, इस रिलेशनशिप को लेकर हो या किन्हीं और चीज़ों को लेकर हो। ये जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को ये प्रोसीड कर सकेंगे, और आपका कहना हो सकता है इन्हें बुरा लग गया, या फिर आपने इन्हें जो भी डायरेक्शन या पाथ शो की, वो पाथ या वो डायरेक्शन इन्हें सही नहीं लगती होगी। दिस इज़ वन सिनेरियो। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे रियली वांट टू गेट देयर पावर बैक। आपकी लाइफ में भी इनकी कोई पोजीशन रही होगी, जब आपने कुछ ऐसी बातें इनसे कहीं तो शायद इन्हें लग रहा होगा कि इनकी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या फिर आपकी नज़र में ये कम होते जा रहे हैं। आप इनसे कम एक लविंग एनर्जीज़ में हो, या फिर आप इन्हें कम देखते हो, किन्हीं मैटर्स में भी ले लो। तो ये एक ऐसी एनर्जी में खुद को सेंस कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि या तो ये अपनी पोजीशन लूज़ कर रहे हैं धीरे-धीरे, या फिर इन्हें लगता है कि इन्हें अपने पावर्स में वापस कम बैक करना पड़ेगा, ताकि ये आपको शो कर सकें कि ये जो भी करते हैं या फिर ये जो भी कर रहे हैं वो सही है, ना कि आप जो इनसे करने को कह रहे हो वो सही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एनर्जी है इट्स क्वाइट डिफेंसिव, मतलब अपना स्टैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं ये, अपना पावर दिखा रहे हैं आपको कि ये क्या है, आपको समझना होगा। इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये बात रेज़ोनेट कर रही होगी गाइस, लेकिन आपने इस पर्सन को किन्हीं बातों के लिए छेड़ दिया था, और शायद ये अपना डिफेंस वहाँ पर रखना चाहते हैं। ये आपकी बातों को शायद गलत प्रूफ करना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आप कह रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो सोचता हूँ या मैं जो करता हूँ, वो सही है। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। लेकिन एक बॉन्ड ज़रूर है आप दोनों के बीच में, जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है गाइज़। वो कभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपसे उदास हैं, या फिर ये किन्हीं बातों की वजह से आपसे हर्ट हो गए हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पर। बस ये खुद को प्रूव करना चाहते हैं। ये अपने पावर में रहना चाहते हैं, और शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। जब कोई इन पर कोई ब्लेम रखता है, या फिर इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर कोई रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करता है, तो ये अपना स्टैंड ज़रूर रखना चाहेंगे यहाँ पर। इट्स अ शेयर मैस्कुलिन एनर्जीज़ गाइस। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो मैस्कुलिन्स को लेकर है। ज़्यादातर ये एक मैस्कुलिन की तरह सोचते हैं। अगर यहाँ पर फीमेल्स भी हैं गाइस, मतलब बहुत सारे फीमेल्स भी मैस्कुलिन पावर्स में होते हैं। तो इनकी भी थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल या लॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना, ऐसे लोग होते हैं गाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके पर्सन भले ही फीमेल हो या मेल हो, ये अगर मैस्कुलिन की तरह सोचते हैं, तो इनका बिलीफ सिस्टम शायद आपने क्रम्बल करने की कोशिश की। इनका जो कॉन्फिडेंस है उसको क्रम्बल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट टेकिंग देयर स्टैंड एंड दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ, और ये अपना पावर शायद आपको दिखाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू प्रूव यू कि आप गलत सोचते हो, आप गलत कहते हो, इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए। इन पर आपको भरोसा रखना चाहिए, इन पर आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, भले ही रिलेशनशिप्स को लेकर हो या किसी भी बात को लेकर हो। ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा करें। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स page of Ariel. An excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get work. और इस कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड एंड बैलेंस्ड। तो गाइज आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर आप टाइम ऑफ भी ले रहे हो, एक ब्रेक भी ले रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोज। मतलब इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भले ही आपने अपना विचार इनके सामने रखा होगा, अगर डिस्कशन हुआ है यहाँ पर, तो आपने अपनी बातें इनके सामने प्रेजेंट की होंगी। अब ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, ये इनका कॉल है, राइट?
तो इन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए फोर्स ना करें एंड जस्ट बी द स्पेक्टेटर। बैठकर बस आप देखिए कि क्या-क्या यहाँ पर होता है। आपको कुछ यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद को सॉलिट्यूड में बना लिया है तो इट्स अ ग्रेट डिसीजन फॉर राइट नाउ। तो आपको एक ब्रेक ज़रूर लेना था यहाँ से, और जो आपने शायद ले भी लिया होगा, तो आपको यही कंटिन्यू करना है। एंड मीनवाइल इस पर्सन के बारे में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, या फिर इस सिचुएशन के बारे में और डिटेल्स निकालने की कोशिश करें आप, कि यहाँ पर मैटर को समझना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग टू गेट इट रिजॉल्व। अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, तो आपको डीपर वे में चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना पड़ेगा। तब जाकर एक क्लियर विजन शायद आप देख सकेंगे गाइस। और मुझे लगता है कि ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी टू आइदर डिस्कस दिस थिंग विथ योर पर्सन, या फिर अगर पर्सन के साथ नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो आप खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे। तब आप हो सकता है एक फैसले पर पहुंचेंगे, और वो जो फैसला होगा आपका, वो आप दोनों की ही हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। तो इट कैन बी एनीथिंग गाइस, इवन करियर मैटर को लेकर हो, वहाँ पर भी आपने किन्हीं लोगों की बातों पर अगर एग्रीमेंट नहीं रखा है, तो आप जब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल सकता है। मतलब आप इनके ख़्यालों से मैच कर सकोगे कि ये कैसा सोचते हैं, उसी तरीके से आप भी सोचने लग जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें हो सकती हैं गाइस यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है, तो वो क्या है? जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो पेशेंस। तो ये आपका जर्नी है, यू गाइस नो दैट। तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वी ऑल नो दैट। बट आप इस जर्नी में बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाओगे। इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस जर्नी पर बने रहना है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ से चीजें लर्न करने को मिलेंगी। डेस्टिनेशन तो तय है, वहां पर हमें पहुंचाया जाएगा, इस तरह का बिलीव आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हर दिन आप कुछ सीखोगे यहाँ से। ये जर्नी बहुत लोगों के लिए सोल जर्नी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है। और याद रखना गाइस, जब भी आप ट्विन फ्लेम या सोल जर्नीज पर बने होते हो, वहां पर आपकी सोल की अपग्रेडेशन होती है। जब सोल की अपग्रेडेशन हो रही है, तो आपकी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट आता है। आप एक बेटर वर्जन में चैनल होते हो हर दिन। तो इन सारी चीजों को भी आपने काउंट करके रखना है कि डेस्टिनेशन तो हम पहुंचेंगे फॉर श्योर, लेकिन डे बाय डे जो हम जर्नी तय कर रहे हैं, वहां से भी तो हम बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं। तो एंजॉय द जर्नी rather than only focusing upon the destinations. You guys should enjoy your journey as well. यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो यही था साइन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में, कि जस्ट आपको बहुत कुछ यहाँ पर लर्न करना है, स्टडी करना है, अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करना है। एंड बी पेशेंट, कि आपके लिए जो सॉल्यूशंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो नेचुरली यूनिवर्स के द्वारा लिए जाएं। फाइन। तो गॉड पर आपको भरोसा रखना है और सारी चीजें यूनिवर्स पर सरेंडर करना है गाइस। ओके, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस एनर्जी का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।